बदायूं डबल मर्डर केस में इस वक्त का एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। पुलिस ने आरोपी साजिद के पिता और चाचा को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। डबल मर्डर केस का दूसरा आरोपी जावेद अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। जावेद को पकड़ने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। फिलहाल पुलिस साजिद के पिता और चाचा से पूछताछ कर रही है। तो इस वक्त जो पूरी वारदात सामने आई है, जिसने भी ये वारदात देखी है, रूह कपाने वाली ये वारदात है। और इस बीच बड़ी अपडेट ये मिल रही है कि इसमें एक आरोपी फरार है, लेकिन परिवार से पूछताछ पुलिस कर रही है। और यहाँ पर आरोपी साजिद के पिता और चाचा को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। डबल मर्डर केस का दूसरा आरोपी जावेद अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। और आपको बताएं कि लगातार पुलिस इस वक्त सर्च ऑपरेशन चला रही है। आरोपी के पिता और चाचा से पूछताछ हो रही है, क्योंकि जिन दो भाइयों की हत्या हुई, बेरहमी से उनकी हत्या होती है और इसमें पैसों के लेन देन की वजह सामने आ रही है। आरोपी साजिद के पिता और चाचा इस वक्त हिरासत में लिए गए हैं। उनसे और पूछताछ हो रही है, क्योंकि ऐसा जघन्य अपराध इनके बच्चों ने किया है जिसको माफ कर पाना नामुमकिन है। और 3 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। 3 तस्वीरों के जरिए पूरी कहानी समझ में आती है। साजिद मारा गया, मुख्य आरोपी का एनकाउंटर होता है, वो मारा गया है। जावेद की तलाश जारी है। ये जो दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये दूसरा आरोपी है जिसको पकड़ने के लिए पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। और इस वक्त हिरासत में आरोपी के पिता है। परिवार पर पुलिस का शिकंजा कसा है और परिवार को मालूम होगा कि इस वक्त जावेद कहां पर है, उसके कौन कौन दोस्त है, कौन से ठिकानों में वो जा सकता है। ऐसे में अब जो परिवार वालों से पूछताछ हो रही है वो अहम है। तो कल शाम यूपी का बदायूं डबल मर्डर से दहल उठा। पुलिस ने डबल मर्डर के आरोपी साजिद को मर्डर के कुछ ही देर बाद एनकाउंटर में मार गिराया। हालांकि दूसरा आरोपी जावेद फरार हो गया। फिलहाल पुलिस की 4 टीमें फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई हैं। बताया जा रहा है कि कल शाम बाल काटने का काम करने वाले आरोपी साजिद ने 2 नाबालिग बच्चों की गला रेतकर हत्या कर दी थी। मरने वाले दोनों सगे भाई थे। आरोपी ने उनके तीसरे भाई पर भी हमला किया, जो घायल हो गया था। वारदात के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी साजिद ने पुलिस पर भी फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। पुलिस के मुताबिक इस पूरी वारदात में साजिद का भाई जावेद भी शामिल है, जो फिलहाल फरार है। दूसरी ओर घटना के बाद गुस्साए लोगों ने जोरदार हंगामा किया और आगजनी भी की। हालांकि पुलिस का दावा है कि हालात अभी काबू में हैं और हत्या की वजह की जांच चल रही है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। मैं इस वक्त उस घर के अंदर मौजूद हूँ जिस घर ने अपने 2 नाबालिग बच्चों को खो दिया है। फिलहाल ताज़ा जानकारी ये है कि दोनों ही बच्चों के जो पार्थिव शरीर हैं वो यहाँ पर लाए जा रहे हैं। और तस्वीरें बहुत ही बेचैन करने वाली हैं। एक माँ है, नाम उनका संगीता है, जो अपने लाडलों को जिगर के टुकड़ों को खो चुकी है। और जब से हम यहाँ पहुँचे, हम सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आ रहा है लिपट लिपट के उनकी माँ से रो रहा है। बहुत बुरा हाल उनकी माँ का है, दादी का है। और बीच बीच में वो बेहोश हो जाती हैं, थोड़ी शुद्ध उनको आती है तो फिर से बच्चों को याद करती हैं और लगातार रोए जा रही हैं। और कहीं ना कहीं वो दर्द, क्योंकि उस माँ ने अपने उन दोनों बच्चों को खून से लथपथ हाल में देखा है और अब वो उन तस्वीरें उनके बार बार रह के उनके सामने आ रही हैं, तो वो अब दर्द के तौर पर हम यहाँ पर समझ सकते हैं। और ये पूरा घर करीब 2 मंजिल का घर है। इसी घर में ये पूरा हादसा यहाँ पर हुआ। और लेकिन फिलहाल अब ताज़ा जानकारी ये है कि यहाँ पर अब जो बच्चों के पार्थिव शरीर हैं वो यहाँ पर लाए जा रहे हैं। और फिलहाल पुलिस की मौजूदगी में यहाँ पर है। तमाम जो सबूत थे वो ऊपर उस पार्लर से जुटाए गए हैं जहाँ पर जो संगीता अपना पार्लर चलाती थी। लेकिन ये तस्वीरें बहुत बेचैन करने वाली हैं। संगीता के भाई या जो भी उनके करीबी उनके पास होते हैं वो लिपट के रोने लगते हैं। और हमारी पूरी कोशिश ये है कि एक संवेदनशील होते उसको रखते हुए, संवेदनशीलता को रखते हुए, एक जिम्मेदार नेटवर्क होते हुए हम उस दर्द में ज़रूर उनके शरीक हैं। लेकिन कोशिश ये है कि पुलिस की किसी काम में बाधा यहाँ पर उत्पन्न ना हो। तो फिलहाल अब देखिए वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि एम्बुलेंस शव वाहन के भीतर दोनों बच्चों के शव यहाँ पर लाए जा रहे हैं। और ये एक गमगीन पल है उस पूरे परिवार के लिए, पूरे उस गली के लिए जहाँ पर 2 नौनिहाल जो हंसते खेलते रहा करते थे, लेकिन वो अब इन सभी लोगों के बीच यहाँ पर नहीं है। और ये दर्दनाक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बदायूं के उस घर से जहाँ पर बीती रहा। तो जावेद और साजिद नाम के 2 व्यक्तियों ने 14 और 6 साल के बच्चे की हत्या कर दी। पूरा देश में इस वक्त यूपी के बदायूं में हुई डबल मर्डर की चर्चा हो रही है। 2 मासूम बच्चे को पड़ोस की दुकान चलाने वाला साजिद और जावेद ने गला रेतकर मार दिया। इसके बाद पूरे बदायूं में आक्रोश है। और आपको बताएं कि बच्चों की दादी ने घटना का पूरा सच बताया है कि ना तो पहले से कोई विवाद था, ना पहले से कोई संबंध है। ये इस वक्त सबसे बड़ी गवाही सामने आई है। बदायूं कांड
जो इस वक्त देश में सुर्खियां बना हुआ है। लेकिन जिस बेरहमी से बच्चों की हत्या की गई है, उसके बाद जो बच्चों की दादी है, उन्होंने बताया कि पहले से कोई विवाद ही नहीं था, पहले से कोई आरोपियों से संबंध ही नहीं था, फिर ऐसे क्यों मारा। तो यूपी के बदायूं में डबल मर्डर की चर्चा पूरे देश में है। 2 मासूम बच्चे को पड़ोस की दुकान चलाने वाला साजिद और जावेद ने गला रेत कर मार दिया। इसके बाद पूरे बदायूं में आक्रोश है। पीड़ित परिवार और बदायूं के लोग गुस्से में हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर है और अब हम आपको एक ऐसी गवाही सुनाने वाले हैं जिससे आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बदायूं में जिन 2 बच्चों की बेरहमी से गला रेत कर हत्या हुई, उनकी दादी ने घटना की पूरी हकीकत बयां की। दादी ने बताया कैसे साजिद और जावेद उनके घर पहुंचे, कैसे उन्होंने डिलीवरी के लिए 5000 रुपए की मांग की, उसे पैसे भी दिए गए। बावजूद इसके साजिद और जावेद ने दोनों बच्चों को गला रेत कर मार दिया। अरे मेरी सब्जी मेरी बना दो। आप शांत हो जाइए, 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 शांत हो जाइए। ये दोनों बच्चों की दादी हैं, रात से ही बिलख बिलख के रो रही है और पहली बार दादी ने ही उन दोनों लोग को घर के अंदर आते हुए देखा था। एक दर्द है, छाती पीट पीट कर, चाहे बच्चों की माँ हो चाहे बच्चों की दादी हो, रात से बिलख रहे हैं। पिता, क्योंकि पिता है तो पुरुष उतना थोड़ा मैच्योर हो जाता है, भाव चेहरे पर नहीं ला पाता है, अंदर ही अंदर कुड़ता रहता है, मरता रहता है घुट घुट कर। लेकिन माँ और दादी, ये 2 वो महिलाएं हैं जो रात भर से लगातार। हाँ, उससे पूछो कि हमारी गलती क्या थी, हमारे बच्चों की क्या गलती थी। 5000 रुपए भी दिए, तेरी बीवी की डिलीवरी होने को थी, मांगे तूने। चाय पिलाने को चाय बन रही, तब मेरे बच्चे क्यों काटे? बताओ मेरी क्या गलती है? दादी आप बैठिए जरा, पहले अब बैठ, आराम से बैठिए और आराम से। हाँ, ये 2 लोग थे आपके घर पहुंचे? नहीं। और हाँ, 2 लोग आए तो चलाते हैं यहाँ पर, ठीक है, अपनी दुकान चलाते हैं। हाँ, बाल काटते हैं, सभी बाल कटवाते अपने। कल आया, दोनों आए, एक बाइक से था। हमारी बहू से बोला, भाभी हमारी बीवी के डिलीवरी होने को 2-3 घंटे का टाइम दिया है डॉक्टर ने, और मेरे पास 1000 रुपये हैं, 5000 रुपये की ज़रूरत है। हमारे बेटे को फ़ोन किया उसने, बेटा बोला दे दो, गरीब है, गरीब की कोई बात ना है, दे दो, कल परसों दे देगा। 5000 रुपये दे दिए निकाल के। फिर बोला भाभी हमारा दिमाग ना सही है, 2 घंटा मैं ऊपर टाइम बिता लूँ। उन्हें बिता ले बेटा, मैं चाय बना के ला रही हूँ। वो चाय बनाने चली गई, मेरे आयुष को ले गया ऊपर, अकेले काट दिया। फिर ले गया, हाथ से मंगाया पानी, शराब का पौआ ले गया, शराब पी उसने, और मेरे आन को भी काट दिया। जे बोला, जे चीख जे गया, छोटा वाला बीच वाला चीख कैसी आई, अरे भैया क्या कर रहे हो? तब ही उसका मुंह ऐसे पकड़ लिया इसका। इसने जो ऐसे धक्का मारा, गिलास टूट गया, कांच का शराब पी थी, ब्लड पे वो फिसल गया। तभी जो भाग आया, ऊपर से बोला अरे अम्मा दादा का हाथ काट दिया। हम लोग यहाँ से भागे, हमारी बहू गई अंदर, अरे मम्मी तुम ऊपर मत जाना। फिर वो उनके पीछे भी आया, इनके पीछे। जे नीचे हम उतर आए, तब तक देखा जो ग्रिल पर जो ब्लड पड़ा है, ऐसे टपका रहा था ऐसे। हम तीनों लोग भाग गए बाहर, हमने गेट बंद कर लिया बाहर का। हमने आवाज लगाई, मोहल्ला वालों सुनो, मोहल्ला वाले सुनो। मोहल्ला वाले आए, प्रधान आए, उनने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई, तब पकड़ के ले गए उसे। अब वो बाइक वाला भाग गया। जावेद बाइक पर था, भाग गया। अब हम नाम ना जानते, जावेद है जाने कौन है। क्योंकि आपके घर में बैठ के शराब भी पी रहे थे, मतलब चाय भी, बच्चों ने चाय भी दी, पानी भी? चाय नहीं दी। चाय नहीं दी, अच्छा। तो आना जाना था दोनों लोग का? नहीं, उसने अपनी मजबूरी दिखाई। बोला मेरी बीवी की डिलीवरी होने को है और मैं परेशान हूँ, 2 घंटे का टाइम दिया है डॉक्टर ने, भाई अगर 5000 के हों तो हमें दे दो। तो बस्ती की, मोहल्ला बस्ती की वजह से उसको दे दिए। कि बेटा तू परेशान है तो हम चाय बना रहे हैं, और 2 घंटा अपने काट ले, जब तेरी बीवी का टाइम आए, फ़ोन आए, तब चला जाना। ये बात थी उससे। तब तक मेरे बच्चे काट दिए। बच्चों के जो पिता हैं वो घर से दूर थे उस समय? वो थे मोहम्मदी काम चल रहा था, वाटर टैंक बनाते पानी का। घर के पास था, बच्चे उसके पास जाते भी थे? वैसे नहीं जाते थे, बाल बनवाने को जाते थे। वैसे कोई रिश्ता नहीं था, वो मुसलमान था, हमसे कोई वास्ता नहीं था। उससे जे पूछी जाए हमारे जे है उसे कि हमारी वो लोगों की गलती क्या थी। हाँ।
उसे पकड़ा जाए। हमारे बच्चों की गलती क्या थी या मेरे बच्चों से क्या दुश्मनी थी तुझको, जो तूने बच्चे मेरे इतने बेरहमी से काटे। उसके बाद में तब एनकाउंटर करे, फिर उसके परिवार जैसे हम आज बिलक रहे हैं ऐसे उसका भी परिवार बिलके, तब तो आपकी मीडिया सही है। और ना तो हम चारों लोग जा रहे हैं, आप सुन लो, एसपी ऑफिस जाएंगे, चारों लोग पता भी ना चले, तब तक तुम देखना क्या होता। अभी पुलिस घेर रही है, हमें जब करना पुलिस ना घेर पाएगी। पुलिस क्या करेगी? पुलिस कह रही है कि शाम तक पकड़ लेंगे उसको भी जो भागा हुआ पकड़ के उससे पूछें, ये पूछें कि हम लोगों से क्या गलती है, क्या परेशानी थी, जबकि हमने 5,000 रुपए दिए तेरी बीवी की वजह से, तुझको चाय पिलाने की तेरी मदद करी, तुझे अपनी सहारा दिया, तब भी तूने हमारा ये क्यों किया? मेरी कोई दुश्मनी तो थी नहीं तुझसे। अच्छा माँ जी, कभी कोई विवाद हुआ हो? कभी नहीं। कभी थोड़ी बहुत कोई बहस, कुछ कभी कुछ हुआ? बिल्कुल, वो बाल बनाता था, हमें क्या मतलब उससे, पैसे देते थे बच्चे बाल बनाता था, जो पैसे लेता था वो बच्चे देते थे, उससे क्या मेरा विवाद होना। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ तंत्र मंत्र जैसी बातें हैं, वो कह रहा है कि 5 बार बच्चे उसकी साजिद की बीवी प्रेग्नेंट हुई, लेकिन बच्चा पहले ही मिसकैरेज हो जाता है, गर्भपात कराना पड़ता है। अरे तो हमारे बच्चे को रह गए बे, हमारे बच्चे को रह गए तंत्र करने को। अरे हमारे बच्चे नहीं थे, उसी के बच्चा था। अरे किसी को अपने कुछ भी और तंत्र करता, किसी के बच्चे से बच्चे मिल जाते हैं। सोचो पहले आप भी बच्चे वाले हो गए। किसी के धन से धन मिलता है, अपनी मेहनत से, किसी के बच्चे मार के बच्चे मिलते हैं। जब हमारे अच्छे कर्म करोगे तभी चीज मिलती है, चाहे धन हो चाहे औलाद हो, ये अपने कर्म ही जाते हैं। आज हम बिलक रहे हैं, ऐसे हम कुछ कह ना सकते अपने पेट से। योगी आदित्यनाथ बहुत ही सख्त मुख्यमंत्री हैं, क्या अपील करेंगी आप, क्योंकि उन्होंने लगातार ये निर्देश दिए हैं कि ये अपील है हमारी सर जी से, ये अपील है हमारी, उसको पूछा जाए कि हमारी गलती क्या है, हमारे परिवार से या मेरे 2 मासूम बच्चे जो काटे उससे क्या है परेशानी थी, जो मेरे बच्चे काटे, तूने हमें परेशानी बताई, हमने तेरी परेशानी सुनी, 5,000 रुपए दिए, तू मेरा रिश्तेदार तो था नहीं, तेरी ये थी कि हाँ भैया तू ना आई था, हमने उस वजह से तुझको 5,000 रुपए दिए। तुझे चाय बनाने को कही, चाय भी तो नहीं पी पाया, तब तक तो मेरे बच्चे काट दिए। अरे मेरे आगे रह गया, ऐसे करे हमसे पूछो। अरे मेरा लाल छोटा वाला मेरे पास से 10 मिनट ना हुए, बोला अम्मा मैं डांस करूँगा, टीवी चला दो, डांस का बड़ा कर। आज पेपर मेरे के छूट गए दोनों के दैया रे, एक शिष्य में था और एक भैया KG में था, जय 4th क्लास में पीयूष। अरे भैया मैं कैसे तसल्ली करूं, मेरे पले पलाए चले गए। योगी से मेरी यही प्रार्थना, योगी जी मेरी मदद करो। अरे भैया ना तो मैं बस अपना आत्महत्या करूंगी, मैं तो भैया चारों लोग जाऊंगी, आपको पता ना चलेगी, और हम जाएंगे जरूर। टाइम निकाले, कोई टाइम हो, मैं तो ड्यूटी करती हूँ, होमगार्ड में हूँ सर जी, मुझे यहाँ ड्यूटी करती थी। नहीं, सरकार आपको मदद करेगी, आपको न्याय दिलाएगी, आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको न्याय दिलेगी। पुलिस वाले लोग कह रहे हैं, अधिकारी लोग, कि आपको न्याय मिलेगा। ये पूरी घटना कितनी देर में हुई माँ जी, कितना समय लगा उसके आने से? 1 घंटा लगा होगा, मुश्किल नहीं लगा होगा 1 घंटा, आने जाने में इतना 1 घंटा ज्यादा, हमें तो पता ही नहीं चला, हमें तो ऊपर हाहा मचाई तब पता चली। तो ये उस दादी का हाल है जिसने अपनी गोद में खेले उन 2 नाबालिगों को, 2 मासूमों को गंवा दिया है। अब रो रो कर गुहार लगा रही हैं, CM योगी से गुहार लगा रही हैं, प्रशासन से गुहार लगा रही है कि बच्चे तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन कुछ ऐसा करो कि जिससे इस परिवार का जीवन भर वो एक ढांढस बंधा रहे, परिवार इस उम्मीद में जिए कि नौनिहाल तो चले गए लेकिन एक उम्मीद बन जाए, क्योंकि वो तस्वीरें जो इस परिवार ने देखी हैं वो ओझल इस परिवार की आंखों से कभी नहीं होने वाली हैं। और ये दर्द क्या है ये परिवार ही समझ सकता है। बार बार चीख कर दादी रो रही हैं, चीख कर माँ रो रही हैं, और बस इतना ही पूछ रही हैं कि उनकी गलती क्या है। कभी कोई लड़ाई नहीं, कभी कोई बहस नहीं, तो आखिर क्यों साजिद और जावेद ने 2 मासूम बच्चों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। कैमरा पर्सन ईश्वर दयाल के साथ मानव यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, बधाई।